हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th ICSE का है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और उसका वेरिएशंस क्या है वो हमारे 10th के कोर्स में है। हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, क्या ग्रुप्स होते हैं, क्या पीरियड्स होते हैं। तो उन सब चीजों पे हम लोग बहुत ज्यादा अपना टाइम वो नहीं करते हुए सीधे आते हैं कि हमको इसमें क्या पढ़ना है, जिससे ये तुम्हारा कोर्स भी पूरा कवर होगा और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है? पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज। हम लोग एक एक को लेंगे और उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम एटॉमिक साइज के बारे में हमको पढ़ना है। एटॉमिक साइज, ठीक। अब ये एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस ये क्या होता है? ये तुम्हारा क्या होता है कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस को हम एटॉमिक ये साइज रेडियस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम का लेते हैं तो ये लिथियम है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसकी ये आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये तुम्हारी एटॉमिक रेडियस होती है। ठीक, तो अगर तुमसे पूछा जाता है ये वन वर्ड या उसमें व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस से हमारा फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जब हम किसी भी ग्रुप में जाते हैं या हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या होता है। ठीक, हम पीरियड्स की बात करते हैं। अगर हम पहले ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। तो ग्रुप का मतलब होता है हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं और ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। ये हमको पता है पहले से कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ग्रुप में सेम होते हैं। जैसे ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1, ये के शेल में 1 है, लिथियम का 2 और 1, सोडियम का 2, 8 और 1, पोटेशियम का 2, 8, 8, 1। बस हमको यहां तक याद करना है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो हमने लिखा है कि लास्ट एलिमेंट्स बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और बढ़ जाएगा, फिर एक और बढ़ जाएगा, फिर एक और बढ़ जाएगा, तो हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो इन सब में हमने देखा कि सबके लास्ट में 1, 1, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तुम्हारा शो कर रहा है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो हम इधर पीरियड्स को लिखते हैं। ये हमने लिख दिया ग्रुप का, और यहां पर अगर हम पीरियड्स की बात कर देते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं तो सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो ये आता है सेकेंड पीरियड में हमारा सबसे पहले क्या आएगा? लिथियम आएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक, ये हो गया। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यही आएगा 2 और 1, ये आएगा 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 and 7 और 2 और 8। ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हम एक तरफ पीरियड और ग्रुप के बारे में क्लियर से बताएंगे। अब देखो क्या है, सबके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटॉमिक साइज का क्या होता है? व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, डाउन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? अब देखो एटॉमिक साइज में हम देखेंगे, ये तुम्हारी ये साइज हुई। सोडियम में क्या हुआ? ये तुम्हारा हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक
2 and 3 शेल्स। तो ये यहां से यहां तक 3 सेल्स हो गई, एक सेल बढ़ गई तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई। जब हम इसमें आते हैं 1 2 3 4, ये 4th सेल, एक सेल इसके अंदर और हो गई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1 2 3 और ये 4 सेल्स, एक सेल्स और बढ़ गई। तो हमारी ऐसे एटॉमिक साइज हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। तो क्या होता है, when we move टॉप टू बॉटम या डाउन अ ग्रुप, द एटॉमिक साइज increases। एटॉमिक साइज क्या हो रही है, increases। ठीक, हमारी एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। अब इसमें गिव रीजन आ जाता है। गिव रीजन when we move down a group atomic size increases। कभी ये पूछ सकते हैं कि क्या होता है ट्रेंड, कभी ये पूछ सकते हैं कि एटॉमिक साइज में क्या होता है, एटॉमिक साइज तुम्हारी क्या होती है, इंक्रीजेस। अब क्यों इंक्रीज हो रही है, इसका हमको रीजन, हमको जो भी लिखना है बहुत एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। तो हमको आंसर क्या लिखना है, when we move in a group top to bottom या down a group atomic size increases because valence shell, valence नहीं, number of shells increases by 1, number of shells increases by 1 and valence electrons या nuclear charge remains same। ठीक, hence atomic size increases। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, when we move down a group atomic size increases because number of shells increases by 1 and number of valence electrons remains same या nuclear charge remains same, hence atomic size increases। बस 3 लाइन का आंसर लिख के खत्म कर देना है। उसके बाद हम लोग पीरियड में आते हैं। तो पीरियड में क्या हो रहा है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। 2 सेल्स सेकेंड पीरियड है तो सब में 2 सेल्स हैं, लेकिन सेकेंड हम ट्रेंड क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 1, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अब सिंपल सी चीज है कि जब नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम है तो एटॉमिक साइज हमारी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। अब क्यों डिक्रीज होती है, कैसे आंसर, पहले हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं फिर तुम्हें आंसर कैसे लिखना है वो बताएंगे। तो क्यों डिक्रीज करती है, देखो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हम जा रहे हैं ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एक 2, ये तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब हम नेक्स्ट में गए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये प्रोटॉन के बीच में जो है अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये प्रोटॉन बढ़ता जाता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब वो प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। तो अब किसी भी पीरियड की बात अगर हम करते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उसकी एटॉमिक रेडियस लार्जेस्ट होगी, एटॉमिक साइज उसकी लार्जेस्ट होगी। इस पीरियड में लिथियम की लार्जेस्ट हो जाएगी और फ्लोरीन की स्मॉलेस्ट हो जाएगी, और नियोन का क्योंकि ये लार्जर होगी, लार्जेस्ट ये लार्जर होगी उससे, क्योंकि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कोई खींचातानी नहीं है, वो अपना आराम से है, उनको पूरा पेपर आ रहा है सॉल्व करने के लिए। तो वो ना बगल वाले से कुछ पूछ रहे हैं ना इधर से कुछ पूछ रहे हैं, उनको ये रहता है कि हमको सब पेपर आ रहा है, हमको कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, तो वो अपना कंप्लीट करके ऑक्टेट बैठे हुए हैं, इसलिए वो लार्जर होगी। तो किसी भी पीरियड में
फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन मेटल कहते हैं। तो एल्कलाइन मेटल की एटॉमिक साइज सबसे बड़ी होती है और हैलोजेंस की छोटी होती है। तो क्या हो गया, अब इसमें क्वेश्चन, इसमें भी रीजन पूछा जाता है, गिव रीजन when we move left to right in a period atomic size decreases because, हमको क्या लिखना है, because number of shells remains same and nuclear charge increases by 1, hence atomic radius या atomic size decreases। ठीक, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अगर ये बहुत लंबा वीडियो नहीं हुआ तो इसी में, नहीं तो इसके पार्ट 2 में हम बताएंगे। इसके क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम लोग एटॉमिक साइज पे आ गए। एटॉमिक साइज के बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टीज हमारी होती है, वो सेकेंड प्रॉपर्टीज हमारी होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम शॉर्ट में आईपी लिखते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमको लर्न होनी चाहिए। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। फिर से बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको समझो, ये लिथियम है, इसके 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 2 8 1 है। तो ये क्या करता है, हर एक की कोशिश होती है कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखें। तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये ऐसा सड़क को उठा कर ही इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन दे दिए, हम अपना है, इनका बहुत एक अच्छा सिस्टम होता है, उस हिसाब से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते और लेते हैं। तो ये हो गया। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब देखो इसमें क्या होता है कि फिर वही ट्रेंड आता है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स हमारी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बाय 1। तो अब यहाँ की न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसकी बढ़ती जाती है। जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो इनका अट्रैक्शन क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता जाता है। तो कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। जब किसी में दोस्ती कम होगी, कभी कभी अरे टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज यही है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी इंक्रीज होती जाती है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कम होती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम डाउन अ ग्रुप आ रहे हैं, किसी भी ग्रुप में डाउन अ ग्रुप आ रहे हैं, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसका रीजन क्या होगा, when we move down a group in a down a group, ionization potential decreases because number of shells increases by 1 and atomic size, number of ये 1 हो रही है, इसका मतलब atomic size increase हो रही है, atomic size increases और nuclear charge remains same, hence ionization potential decreases। तो सबसे ज्यादा कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, फर्स्ट ग्रुप में फ्रेंशियम का होगा। ये तुम्हारा हो गया क्या चीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में। अब हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसमें जाते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं। तो जब हम पीरियड्स की बात करते हैं
तो हम ये देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिमूव। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा निकल जाएगा। इसमें 2 है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें 3, 4। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स होता जाता है, इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो ये लोग कहते हैं यार परेशान मत हो, इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं देंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा कि इनका लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम किसी भी पीरियड में, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसका गिव रीजन पूछा जाएगा कि व्हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, हेंस आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक, ये कोई भी 2-3 पॉइंट्स लेके एटॉमिक साइज को ले लेंगे हम, न्यूक्लियर चार्ज को ले लेंगे, और हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल्स को लेके हम गिव रीजन लिख देंगे। ये पूरा हो गया। तो किस पूरी पीरियोडिक टेबल है, मतलब ये पूरा इसमें हम जाते हैं, और इनसे तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इनका जो इनर्ट गैस है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, हीलियम का। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ना इनको इलेक्ट्रॉन्स लेना है ना देना है, इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने रिमूव ही नहीं करते। जब रिमूव नहीं करेंगे तो उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनका होता है। और लोवेस्ट में आते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में हमारा ये फ्रेंशियम का हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तीसरी प्रॉपर्टीज होती है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही के बारे में बताने से पहले हम डेफिनेशन बताते हैं। Electron affinity is the amount of energy released. Ionization potential में accept थी, इसमें released. Electron affinity is the amount of energy released when an atom accept an electrons to form an anion. एनायन बनाने के लिए जब वो एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो फिर से बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन एनायन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिर उसके ट्रेंड पे जाएंगे कि लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है। एफिनिटी का मतलब हम कह सकते हैं अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब जिसको कि इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो। अब क्या हो रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनको लास्ट में सबके एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऐसे चलते चले जा रहे, तो बहुत ज्यादा ये नहीं है कि अफेक्शन इनको बहुत ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो तुम्हारी होती है वो डाउन अ ग्रुप क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हारी डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन रीजनिंग के ही आते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन अ ग्रुप डिक्रीजेस। जैसे जैसे ये क्या बोलते हैं नीचे चले जाते हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल तुम्हारा वो डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज ही होती है। अब गिव रीजन आएगा व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। जब हम जाते हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, मेन खेल इसका पीरियड का है, तो इन सब की कोशिश होती है हम किसी तरह से ऑक्टेट पूरा हो हमारा, तो इलेक्ट्रॉन्स की इनको जरूरत होती जाती है। तो लेफ्ट इनको 2 है, अब 1 है, इनको कौन 8 इलेक्ट्रॉन्स दे, 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये उतना नहीं होगी। 2 गए तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, इस तरीके से जैसे जाते, तो जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इनको लगता है यार मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गया तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो हम खुश हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनको इलेक्ट्रॉन की भूख, अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी, ये कोशिश करेंगे जल्दी से हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो वही सेम चीज है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट जाने पर। और गिव रीजन में वही चीज है, number of shells remains same, nuclear charge increases by 1, hence atomic size decreases, तो electron affinity increases। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, electron affinity of an inert gas is 0। inert gas की electron affinity 0 होती है, ये भी गिव रीजन है, तो इसका रीजन ये लिख देना है। क्या होता है, इनर्ट गैस के ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट या ऑक्टेट होता है कंप्लीट, सो दे डू नॉट नीड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद आते हैं हम लोग किस पे आते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कौन सी चीज आएगी तुम्हारी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हम डेफिनेशन को ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन ए कंपाउंड। क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ when combined in a compound। मतलब क्या हुआ, जैसे कि HCl है, ये कंपाउंड बना हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग से एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन जो है बीच में इलेक्ट्रॉन्स ना रहने के ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो टेंडेंसी होती है इसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, ये अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन ए कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी तुम्हारा वो आता है, क्या आता है कि ट्रेंड्स, डाउन टू ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव क्योंकि ये एनालिसिस पोटेंशियल कम होता जाता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। जब हम इसमें जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। रीजन वही है, न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बाय 1 या एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। और अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स में क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एक बढ़ते चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं ना, तो इनको जैसे होता है ना, जिसके पास जितना पैसा होता है उसको उतनी भूख लगती है, ज्यादा पैसा चाहिए होता है उसको, तो इनके साथ भी जैसे जैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इनकी बढ़ती चली जाती है। तो क्लोरीन इस वाले ग्रुप
हमारी ज्यादा है, हम ज्यादा ताकतवर है, तो हम कंपाउंड में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो as we move left to right in a period, electronegativity increases because number of shells remains same, और क्या चीज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस by 1, hence electronegativity increases। ठीक, ये तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी फ्लोरीन की होगी किसी भी पीरियड में। तो ये तुम्हारा ट्रेंड हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इसमें जो तुम्हारा मेन 4 ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये कैरेक्टर्स पे आता है, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स भी पूछा जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो मेटल्स क्या होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर्स को करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेटल्स क्या है। मेटल्स किसको कहते हैं, हम एक सिंपल डेफिनेशंस में एक हम लोग ये बोलते हैं कि जिन एटम के लास्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम मेटल कहते हैं। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स तुम्हारे मेटल्स हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, तुम्हारे मेटल्स हो जाते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जिनके लास्ट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। और मेटल को कह सकते हैं सेकेंड डेफिनेशन में, मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन बनाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एनायन बनाते हैं। तो ये तो मेटल्स हो गए। अब हम देखते हैं कि डाउन अ ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। मेटल कैसे होते हैं, मतलब हमने बोला ना कि एक्टिव होते हैं, फट से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। तो टॉप टू बॉटम जब हम किसी भी ग्रुप में आते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो किसी भी ग्रुप में इंक्रीजेस, तो डाउन अ ग्रुप आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि वो जल्दी से कैटायन बनाते हैं, फटाक से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। और जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो गई। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बाद आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके जल्दी से बेस बना देते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्योंकि ये बेस क्या होता है, जैसे ये मेटेलिक ऑक्साइड है, ये सोडियम Na2O है, प्लस जब हम इसकी वाटर से रिएक्शंस कराते हैं तो ये NaOH बना देता है। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसमें ये चीज हो गया। अब ये तो हमारा ट्रेंड और ये हो गया। उसके बाद 2-4 पॉइंट्स एकदम टिप पे हमें याद होने चाहिए। पहली चीज तो डेफिनेशंस होगी, वो हम लोग करेंगे, वो भी खूब बता चुके हैं हम। उसके बाद हमको बोलते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, और सीजियम जो है वो लीस्ट होता है। ये तुम्हारा इसमें हम बोलेंगे।
उसके बाद हम ये बोल सकते हैं, सेकेंड चीज, हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन इनर्ट गैस 0 होती है। और इसमें तो कुछ खास नहीं होगा। बाकी तो रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमने बता दिए हैं। अब इसका हम लोगों को क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट उसमें क्वेश्चंस को आप लोग मेरे जो ऐप है, एक एप्लीकेशन जिसका लिंक इसमें दिया होगा, उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय।